कहीं बिहार में मुख्यमंत्री का सबसे बेस्ट चेहरा, युवा चेहरा निशांत कुमार जी हैं। राज्यसभा चुनाव तो देखिएगा, आप ही के पार्टी के थी, गठबंधन के 4 विधायक, एक आपके पार्टी के राजद के और 3 कांग्रेस के, आप लोग को साथ छोड़ दिए। अब तो अनंत सिंह हैं, अनंत हैं, उनका कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत, अनलिमिट। रीतलाल यादव जी हैं, अन्य कितने माननीय सदस्य हैं जो आज भी जेलों के अंदर है, सलाखों के अंदर है, लेकिन सरकार उन पर सोच नहीं रही है और इनके लिए पूरी तरह से कालीन बिछाए हुए। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा जाने के बाद अब चर्चाएं तेज हो गई है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, या भाजपा से, या जदयू से, या एनडीए गठबंधन से कोई और। इसी क्रम में हमसे बात करने के लिए मोरवा के विधायक और राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री एनडीए की तरफ से किन्हें बनाए जाएंगे? अब तो निश्चित तौर पे निशांत से अच्छा चेहरा तो कोई नहीं है। निशांत जी नौजवान है, युवा है, सबसे बड़ी बात है वह बीटेक भी है, एक पढ़े लिखे नौजवान है और बिहार की ज़रूरतें हैं। आप देखेंगे कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं और जब मुख्यमंत्री कस्टोडियन हो जाएंगे इसके और ये इंजीनियर हैं, तो हम समझते हैं जो पुल बनाने वाला भ्रष्टाचारी संवेदक है, इंजीनियर है, पकड़े जाएंगे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इनके मुख्यमंत्री बनने से कि ये टेक्निकल रूप से लैस हैं, टेक्नो है ये, और पूरी तरह से बिहार की जनता का जो उम्मीद है, जो आकांक्षा है, लोगों ने तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 25 से 30 का बहुमत दिया था, लेकिन अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, स्वेच्छा है उनकी या बीजेपी उनको भेज रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता असमंजस में है, बिहार की जनता कन्फ्यूज है, बिहार की जनता को समझ में नहीं आ रहा है आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ जो नीतीश जी 3 महीना में बिहार छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री का सबसे बेस्ट चेहरा, युवा चेहरा निशांत कुमार जी हैं, उनको बनाना चाहिए मुख्य। क्या आपको लगता है कि भाजपा बनाएगी निशांत जी को मुख्यमंत्री? अब तो भाजपा बनावे ना बनावे, जदयू तो के पास तो अपना पूरा मेजोरिटी है ना। भाजपा के पास अगर एजेंडा नहीं है निशांत कुमार को बनाने का, तो माननीय नीतीश कुमार जी जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होने वाले हैं जदयू के, तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, और हम समझते हैं कि जब वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से बनेंगे। सर, जब राज्यसभा चुनाव तो देखिएगा, आप ही के पार्टी के थी, गठबंधन के 4 विधायक, एक आपके पार्टी के राजद के और 3 कांग्रेस के, आप लोग को साथ छोड़ दिए। अब तो देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी दी गई है, लेकिन इतनी भी आज़ादी नहीं दी गई है कि पार्टी के संविधान के विपरीत कोई हमारा माननीय सदस्य काम करे। लेकिन जिस प्रकार की हरकत हुई है, पार्टी महमाहत है और पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पर इस पर विचार करे। जो आपके विधायक गए उस पर कार्रवाई होगी उन पर? अब पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा हो रही है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय लालू प्रसाद यादव के ही नेतृत्व में कोई फैसला होगी। देखिएगा, आज 4 महीने बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं, इस पर क्या कहिए? अब तो अनंत सिंह हैं, अनंत हैं, उनका कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत, अनलिमिट। तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह सरकार के एक दुलरुआ बाबा है और सरकार को कठपुतली की तरह नचाने वाले जिनका नाम है बाहुबली अनंत सिंह जी। अब तो यही इस राज्य में तो यही होना है, एनडीए की सरकार में ये सरकार यही अनंत सिंह को 47 रखने के आरोप में फंसाती है, जेल भेजती है, और वही अनंत सिंह को बाहर भी निकालती है कानून में संशोधन ला के। और फिर अनंत सिंह एक बड़े जो दुलारचंद यादव जी की हत्या में अभी 5-6 महीने भी नहीं हुए हैं और वह जेल सलाखों से बाहर आए। कई ऐसे लोग हैं जो माननीय सदस्य हैं, रीतलाल यादव जी हैं, अन्य कितने माननीय सदस्य हैं जो आज भी जेलों के अंदर है, सलाखों के अंदर है, लेकिन सरकार उन पर सोच नहीं रही है और इनके लिए पूरी तरह से कालीन बिछाए हुए हैं। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि ना किसी को हम फंसाते हैं ना किसी को बचाते तो हैं। बिहार की जनता तो देख रही है ना किस प्रकार से आप कानून में संशोधन करके अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। तो बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता समझ भी रही है, और बिहार की जनता अभी बोल नहीं रही है, जनता जवाब देती है। आने वाला समय में जनता जवाब देगी। तो क्या आपको लगता है कि रीतलाल यादव सत्ता में नहीं है इसीलिए वो अभी अंदर हैं? अब तो ये तो कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कौन ऐसा कानून है कि दुलारचंद यादव की हत्या के आरोपी हैं, इन्होंने स्वीकारा और उसके बाद वो सलाखों के बाहर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का पूरा संरक्षण है और सरकार चाहती है कि अनंत सिंह जैसे लोग जेल के बाहर रहें ताकि उनके लिए काम कर सके।
तो अभी आप सुन रहे थे मोरवा के विधायक और राजद के प्रधान महासचिव रणवीर साहू जी थे। तमाम सवालों पे जवाब देते हुए नजर आए। इनको साफ तौर पे कहना था कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन एनडीए तरफ से अब क्या बनाया जाएगा, सबसे बड़ी प्रश्न ये उठती है। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।